अब गौमूत्र की खरीदी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो पहले गोबर की खरीदी हुई, जिसकी देश भर में चर्चा भी हुई, और अब गौमूत्र की खरीदी की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार 28 जुलाई यानी कि हरेली तिहार के मौके पर गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदी के बाद अब गौमूत्र खरीदेगी। इसके लिए शासन ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर राज्य के गौठानों में 28 जुलाई से हरेली तिहार के मौके पर गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। पहले चरण में सभी जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपए प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। खरीदे गए गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूह की मदद से जीवामृत और कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। चयनित समूहों को पशु चिकित्सा विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गोधन न्याय योजना की राष्ट्रव्यापी सराहना के बाद और लोगों को लाभ मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि गौमूत्र का भी खरीदी किया जाए, उससे औषधि बनाई जाए, उससे फिनाइल बनाया जाए, उससे कीटनाशक बनाया जाए, ताकि देश एक जैविक कृषि की ओर बढ़े और गौमूत्र बेच के लोग लाभ भी कमाएं। इससे दो फायदा है। एक तो गौवंश का संरक्षण होगा। गौमूत्र बेचने के लिए लोगों को अपने गायों को बांधना पड़ेगा, अपने मवेशियों को बांधना पड़ेगा। जब बांधेंगे तो उनको चारा भी देंगे, तो ऐसे में गौवंश का संरक्षण होगा। गौमूत्र बेचने से जहां एक ओर पशुपालकों को अतिरिक्त आय होगी, वहीं दूसरी ओर महिला स्व सहायता समूहों के जरिए जीवामृत, गौमूत्र की कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाने से समूहों को रोजगार और आय का एक और जरिया मिलेगा। जीवामृत और गौमूत्र की कीट नियंत्रक उत्पाद का इस्तेमाल किसान रासायनिक कीटनाशक के बदले कर पाएंगे, जिससे कृषि में लागत कम होगी, खाद्यान्न भी स्वास्थ्यवर्धक बनेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने के लिए कोई न कोई नए नए उपक्रम करते रहती है। योजना तो कागज में अच्छा बनाती है, लेकिन जमीन में उतारने के समय सारा मामला जो है भ्रष्टाचार में चढ़ जाता है। अब बताइए, इनके मंत्री कहते हैं कि गोबर पानी में बह गया, गोबर का कोई हिसाब किताब नहीं। आज किसानों को गोबर खाद के नाम से उसकी भरपाई के लिए लोग मिट्टी बेच रहे हैं। अब गौमूत्र की बात कर रहे हैं। अब गौमूत्र है, कहाँ पर लैब है हमारे प्रदेश में जिसको हम जांच करके पता लगाएंगे कि गौमूत्र है कि क्या चीज का मूत्र है। 2 साल पहले 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व के दिन ही गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर की खरीदी की शुरुआत की गई थी। गोबर से गौठानों में अब तक 20 लाख क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट, सुपर प्लस कंपोस्ट उत्पादित किया जा चुका है, जिसके चलते राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। अब गौमूत्र की खरीदी राज्य में जैविक खेती के प्रयासों को और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इसी को ध्यान में रखकर राज्य में गौमूत्र की खरीदी शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहले गोबर की खरीदी शुरू की गई और उसके बाद अब गौमूत्र की खरीदी करने का सरकार ने फैसला ले लिया है और हरेली तिहार से इसकी शुरुआत भी सरकार करने जा रही है। लेकिन इसके पहले गोबर खरीदी को लेकर तो बीजेपी हमलावर है ही है। सवाल लगातार बीजेपी उठाती रही है। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल, बीजेपी नेता, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। सवाल बीजेपी की तरफ से उठते रहे हैं कि गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार किया गया है और जो वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो किसानों को अब तो मस्त कर दिया गया है कि आपको लेना ही लेना है, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट नहीं, मिट्टी दी जा रही है। सरकार अब गौमूत्र खरीदने जा रही है, क्या कहेंगे? ये सरकार जो योजनाएं कागजों पर बनाती है वो कागजों पर तो अच्छी लगती है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि ये योजना जिनके नाम से बनाती है सबसे ज्यादा परेशान वही व्यक्ति होता है। देखिए, गोबर खरीदी इन्होंने किसानों के नाम से बनाई और सबसे ज्यादा किसान ही परेशान हुए, क्योंकि इस साल गोबर खरीदी के नाम पे, गोबर खाद के नाम पे गोटी माटी ही किसानों को दी गई और प्रति एकड़ 90 किलो खाद लेने के लिए बाध्य किया गया। वो खाद जो ये 10 रुपए किलो में बेच रहे हैं, उसका कहीं कोई किसी संस्था ने प्रमाणन तक नहीं किया। ये जो सरकार है पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में कहावत है, थूके थूक में बड़ा चुरोना। ये सरकार विशुद्ध रूप से थूके थूक में बड़ा चुरो रही है। सरकार कहती है कि गोबर खाद से और गौमूत्र खरीदी से ग्रामीण आजीविका में, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति होगी, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण होगा। 2 साल में इस सरकार ने मात्र 150 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा
और 160 करोड़ रुपए का गोबर बेच दिया। आज एक देखिएगा पुनीत जी, ग्रामीण क्षेत्र की आज एक रीढ़ है मनरेगा। ये सरकार ये बात बहुत अच्छे से छुपा जाती है कि इस साल इस सरकार की लापरवाही के कारण 1250 करोड़ रुपए के मनरेगा दिन का भुगतान नहीं हुआ, बल्कि काम ही नहीं हुआ। और ये आरोप पत्र में स्वयं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी लगाते हैं। एक और बड़ा आरोप पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने लगाया, जो सीधा सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में 8 लाख आवास नहीं आ पाए, जिसके कारण केंद्र से आने वाला 11,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश में नहीं आ पाए। प्रदेश की 76% जनसंख्या गांव में रहती है, मतलब लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपए, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधरती इस सरकार के लापरवाही और अहम की भेंट चढ़ गई। और 150 करोड़ रुपए के गोबर खरीदी को ये इतना प्रचारित करती है कि जैसे इससे इन्होंने ग्रामीण जीवन में परिवर्तन ला दिया। ये सरकार विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार करके और ग्रामीणों को प्रचार से भरमाने का बस कार्य करती है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं करती। आप कह रहे हैं भरमाने का काम किया जाता है, प्रचार किया जा रहा है। चलिए, एक बात आपने बातों बातों में मानी कि मनरेगा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये आपने मानी बात, क्योंकि इसके पहले हमने सुना है कि मनरेगा को लेकर बीजेपी की क्या सोच थी, बीजेपी क्या सोच रही थी। खैर, मनरेगा पर तो हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं गौमूत्र की और गोबर खरीदी की। गोबर खरीदी पर आपने सवाल उठाया, आपने अभी आंकड़े भी बताए कि क्या क्या हुआ है, कैसे गोबर खरीदी कितने की गई, मनरेगा के काम कितने नहीं हुए, ये भी आपने बताया। गौमूत्र खरीदने की सरकार की जो तैयारी है, आप कह रहे हैं कि कागजों पर तो बहुत अच्छी योजना है, आपको ये पसंद आ रही है योजना? 4 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी गौमूत्र सरकार। साहब, ऐसी कोई भी योजना जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे वो अच्छी ही होती है, लेकिन मुख्य विषय जो आपने मनरेगा से भी कहा और इस गौमूत्र की कहते मैं दोनों को मिलाकर कहना चाहता हूँ कि विषय का क्रियान्वयन जो पक्ष है और विषय के पीछे जो सरकार की नीयत है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब इस सरकार के नीयत में खोट है, ये विशुद्ध रूप से गोबर खरीदी में प्रदेश की जनता ने देख लिया है। इनके तो मंत्री साहब कह रहे थे ना कि भाई गोबर तो पानी में बह गया, तो गोबर का हिसाब कहाँ से आएगा। और यही बात तो ये कह देंगे कल गौमूत्र की खरीदी में, क्योंकि इनके पास जो गोबर से इन्होंने खाद बनाया उसको प्रमाणन के लिए एक भी एजेंसी नहीं है। मतलब 10 रुपए किलो का खाद बेच रहे हैं, इसके प्रमाणन के लिए इनके पास एक भी एजेंसी नहीं है। कल ये गौमूत्र के बारे में यही कहने लेंगे तो आपकी ठगा तो वही किसान जाएगा ना साहब। ठीक है, सवाल आपके हैं, जायज सवाल है कि कोई प्रमाणन नहीं है। आपने ये भी कहा कि मनरेगा के जितने काम होने चाहिए थे वो काम तो हुए ही नहीं, और 150 करोड़ का केवल गोबर खरीदा गया सरकार की तरफ से। नितिन भंसाली साहब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। नितिन जी, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपकी योजना बहुत अच्छी है कागजों पर, लेकिन आप जो गोबर खरीद रहे हैं उससे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसका कोई प्रमाणन तक नहीं है। आपने ये भी मस्त कर दिया है कि आपको इतने एकड़ में इतना तो लेना ही पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट, तो ये किसान को ठगने का काम कर रहे हैं आप लोग, ऐसा आरोप है। क्या कोई प्रमाणन है क्या? ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है इसका कोई प्रमाणीकरण होता है क्या छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल उसका प्रमाणीकरण है। किसान उस वर्मी कंपोस्ट को ले रहे हैं, हम जैविक खाद की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे देश में जैविक खेती की ओर बढ़ने की बात तो मोदी सरकार ने की थी, पर उसमें वे शून्य साबित हुए। हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन्हें कम से कम हमारे कुछ काम की तारीफ करनी चाहिए। ये अभी क्या बोल रहे थे, आधी बातें मैंने सुनी, आधी नहीं सुनी, क्योंकि शायद कुछ टेक्निकल इशू थे। मैं सीधा गौमूत्र की खरीदी पर आऊंगा। हाँ, आपने कहा 150 करोड़ का हमने गोबर खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है, और इससे बिल्कुल स्थानीय ग्रामों में देखिए आप, इसमें रोजगार भी सृजन हुआ है, वर्मी कंपोस्ट भी बना है, बहुत सारी गोबर से जो वस्तुएं बनती हैं, दिया एवं अन्य वस्तुएं भी बनी है और रोजगार भी मिला है। अब हम गौमूत्र यदि खरीदने जा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि गोबर खरीदी जब शुरू हुई थी गौधन न्याय योजना, तब भी इनके एक वरिष्ठ मंत्री ने और कुछ नेताओं ने इसका उपहास भी उड़ाया था और इसका विरोध भी किया था। लेकिन देखिए, बाद में मुंह की खानी पड़ी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसी प्रकार की योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं। नितिन गडकरी इस योजना की तारीफ कर रहे हैं। केंद्र की संसदीय समिति ने लोकसभा में इसको पूरे देश में लागू किए जाने की सिफारिश की है। तो ये इसी प्रकार की गौमूत्र की भी योजना होगी और इनको इसमें मुंह की
उठानी पड़ेगी। गौमूत्र के लाभ देखिए आप, ये औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। जटिल से जटिल बीमारियां हो, चाहे कैंसर, टीबी, अल्सर, ऐसे बहुत से रोग हैं जिसका इलाज गौमूत्र से किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक पद्धति भी है जिसको कि कई लोगों ने माना भी है। गौमूत्र का उपयोग यहाँ पर खेतों में कीटनाशक की जगह पर भी, लेकिन पहले तो ये बात हंसी में उड़ा दी जाती थी जब बीजेपी के लोग कहा करते थे, या प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, तब भोपाल की सांसद हैं, तब तो हंसी में उड़ा दी जाती है। मध्य प्रदेश में जब प्रज्ञा ठाकुर की बात कहती हैं तो हंसी में उड़ा दी जाती है कि गौमूत्र से इलाज होता है। देखिए, हंसी में उड़ा दी जाती है तो उन्हीं के मुंह पे तो ये करारा तमाचा हुआ। गोबर की खरीदी जो इस प्रदेश में हो रही है, और गौ माता के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वालों को मैं ये बता दूं कि ये गौमूत्र शुद्धिकरण में भी उपयोग किया जाता है गंगा जल के स्थल पर। ये भी मैं बता दूं कि आप देखिए हिंदू धर्म में गौमूत्र का कितना बड़ा, गौ माता का और गौमूत्र का कितना बड़ा स्थान है। ये इनको समझ से बाहर है। ये सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए गौ माता और भगवान श्री राम के नाम का उपयोग। लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल हैं, कुछ टेक्निकल सवाल हैं। वो सवाल मसलन ये कि गौमूत्र की खरीदी करेंगे तो कैसे ये तय होगा? गोबर अभी आप खरीद रहे हैं, गाय का है, भैंस का है, आप गोबर खरीद रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। गौमूत्र खरीदी करेंगे तो कैसे तय करेंगे? क्या आपके पास संसाधन हैं जो इस बात की तसल्ली कर सकें कि ये गौमूत्र ही खरीदा जा रहा है? दिलीप जी, बिल्कुल इसके लिए पूरी देखिए हमारे गौठान बने हुए हैं। पहले चरण में आपको बता दूं दिलीप जी, प्रति जिले के 2 स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी अभी शुरू की जाएगी। हरेली जो त्योहार है छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा, 28 जुलाई से इसकी खरीदी शुरू होगी, 4 रुपया लीटर में। अब उसको किस तरीके से पूरे स्टेट पे इम्प्लीमेंट करना है, ये देखिए इन हर जिले में 2 स्वावलंबी जो गौठानों में जो इसकी शुरुआत हो रही है, इसी मॉडल को फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। और आप जो शुरुआत करने जा रहे हैं, किया जाएगा। नहीं, नितिन जी, गोबर खरीदी की भी जब सर मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं आपसे पुनीत मुखातिब हूं, दिलीप नहीं, पुनीत मुखातिब हूं। दूसरी बात कि मैं ये पूछ रहा हूं कि आप जो 2 स्वावलंबी गौठानों की जो बात कर रहे हैं, कैसे खरीदी की जाएगी? थोड़ा प्रोसेस बताइए। जो गौमूत्र बेचने जाएंगे टीवी के माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से, वो समझें, थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए कि कैसे क्या लेकर जाना होगा, कैसे चेकिंग होगी, क्या मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, ये थोड़ा सा समझाने की जरूरत है सर। ये पशुपालक जो होंगे, जो पशुओं का पालन करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। गोबर भी वही बेच रहे हैं, गौमूत्र का कलेक्शन भी वही करेंगे। इससे एक बहुत बड़ा लाभ ये भी होगा दिलीप जी, आप ये देखिए सर, मैं आपसे मुखातिब हूं सर। नितिन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? उसको नितिन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये वहां पर देखिए जो गाय और वगैरह जो ये जानवर जो सड़कों पर आते हैं, इनके भी रोकने में बिल्कुल मदद मिलेगी। सर, आप मेरा सवाल का नितिन जी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं टेक्निकल चीजें पूछ रहा हूं आपसे। मैं पुनीत आपसे मुखातिब हूं सर। पुनीत, मैं टेक्निकल बता दूं? हाँ, टेक्निकल बताइए। टेक्निकल भी बता देता हूं पुनीत जी, मैं टेक्निकल भी बता देता हूं। अब 4 रुपया लीटर यदि खरीदना है तो लीटर को मापने के लिए कोई न कोई मशीन वहां रखी जाएगी। अब ये लाने का जो काम है, ये मैंने कहा कि पशुपालक इसको एकत्रित करेगा और संबंधित अपने नियर में जो भी उसके पास में जो गौठान होगा वहां पर उसको लेकर जाएगा। उसको बकायदा देखा जाएगा कि वो गौमूत्र है या नहीं। वो तो समझ में आ जाता है, इतने ट्रेंड लोग हमारे गौठानों में हैं। और इसके बाद इसको बिल्कुल नापने के लिए कि ये कितना लीटर है, जैसे कि हम दूध भी खरीदते हैं तो उसको मापने के लिए तो लीटर नापने के लिए तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। अरे गोबर भी आप अगर तौल के ले रहे तो वो स्वाभाविक सी बात है। वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि देखने से पता नहीं चलता सर, देखने से पता नहीं चलता है। देखने से पता आप नहीं लगा सकते। जो अनुभवी है वो भी पता नहीं लगा सकते कि मिक्सिंग है कि नहीं है। ये सवाल है और ये सवाल बरकरार रहेगा। इसका जवाब आप हाँ जी? नहीं, सवाल नहीं, आप सवाल करिए ना। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है। सवाल था ना, मेरा सवाल ये है, सीधा सवाल ये है कि अगर कोई भैंस का मूत्र लेकर आता है और गौमूत्र में उसको, किसी के पास भैंस भी है और गाय भी है, वो लेकर आता है, कैसे आप पता लगाएंगे? अगर वो एक साथ ही मिलाकर लिया आता तो फिर कैसे पता लगाया जाएगा? इसलिए देखिए,
ये जो पशुपालक होते हैं या हमारे गौठानों में जो एक्सपर्ट बैठते हैं उनको इतना ज्ञान तो है भाई साहब, इतना तो ज्ञान है कि गाय के बदले किसी और पशु का अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं, अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं, अनुराग जी बिल्कुल भी संभव नहीं है। भाई अनुराग जी का काम ही मुस्कुराना है। ये पहले भी गोबर खरीदी के समय भी मुस्कुरा रहे थे, आज गोबर हाँ बोलिए अनुराग भी मुस्कुरा रहे जी, मुझे लगता है अनुराग जी एक्सपर्ट हैं, टैक्स नहीं लगाया, एक्सपर्ट हैं अनुराग जी, बेजा सवाल उठाते हैं आप, एक्सपर्ट हैं कांग्रेस के पास, पुनीत जी गौठानों में हैं। पुनीत जी 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 पुनीत जी, जैसे कांग्रेस वैसी उनके प्रवक्ता ये सारे भ्रमित है। सबसे पहले तो इनको यही नहीं मालूम है, इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई, ना तो गोबर खरीदे में ना गौमूत्र खरीदी में। और मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठाती है कि 10 रुपए किलो जो खाद दे रहे हो उसका प्रमाणीकरण कौन सी ऐसी प्रमाणित संस्था कर रही है? आज आप उनको खाद लेने के लिए बाध्य कर दिए, कल अगर उत्पादन कमी होती है इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका कोई नियम इनके पास, कोई कानून इनके पास है नहीं। हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए हम जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि रासायनिक वस्तुओं का, पेस्टिसाइड्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या ये लागू कर दी है, इनके पास प्रचार के लिए इन्होंने योजना लागू कर दी है। Your Tata Play box is not. अरे अभी दूध का दूध पानी का आज ही प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री के पिताजी का सम्मान हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ गोबर बेचा है। देखिए अनुराग जी अभी बिल्कुल साफ हो जाना है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। आपने कहा कि प्रमाणीकरण कहाँ होता है, आपने कहा नहीं होता ही नहीं है, अनुराग जी ने कहा, नितिन जी ने कहा होता है। किसके द्वारा होता है नितिन जी अभी बताएंगे। नितिन जी, प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है, प्रोसेस क्या है? एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। नहीं कोई एजेंसी बताइए सर, कौन सी एजेंसी है, एजेंसी बताइए सर। कृषि विभाग की टीम भी है, वहाँ पर निरीक्षक भी है, वो भी लगातार गौठानों का दौरा करते हैं। नहीं लेकिन प्रमाणीकरण नहीं है, जो वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है उसका प्रमाणीकरण नहीं है। ये सवाल है सरकार से कि प्रमाणीकरण क्यों नहीं है? प्रमाणीकरण है नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो प्रमाणित है, वो वर्मी कंपोस्ट है, किसान ले रहे हैं, किसान उसको खेतों में उसका उपयोग कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और फसल जो है वो उपजाऊ हो रही है। अच्छा, मतलब सब अच्छा हो रहा है अनुराग जी, सब अच्छा हो रहा है, केवल सवाल उठाने के लिए सवाल उठाते हैं आप लोग। आपने कह दिया प्रमाणीकरण नहीं है, प्रमाणीकरण तो है, कृषि विभाग है वो देखता है, ये कांग्रेस का जवाब है। देखिए एक बात मैं कहता हूँ पुनीत जी कि मैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को या आपको या मैं स्वयं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप जाइए प्रदेश की जनता के पास, प्रदेश के किसान के पास जो वो खाद ले रही है उनसे बात करिए कि खाद में क्या क्या परेशानियां उनको हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, आप कोई भी योजना लाते हैं, कहाँ पे परेशानी है? अरे भाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सारे खरीदी केंद्रों में गई है। एक तो 30 किलो की खाद आपकी 22 से 25 किलो के नाम के साथ आप हमें बताइए कहाँ पर उसको वर्मी कंपोस्ट आपके राहुल गांधी जी कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा, प्रत्येक गांव में मुझे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हुआ मिला। मुझे बताइए छत्तीसगढ़ के कौन से गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट आई? राहुल गांधी कहते हैं ठीक है आगे प्रचार चलता रहेगा, लेकिन एक समय हो गया सर, लेकिन बात ये जो है अनुराग जी और नितिन जी, बात जो है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्रयास जो है ये साझा मिलकर होना चाहिए। अगर बीजेपी के कुछ सवाल हैं, विपक्ष के कुछ सवाल हैं और आप आरोप लगाते हैं तो तथ्यों के साथ लगाइए, एक बात। दूसरी बात कि सरकार को भी चाहिए कि अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी तथ्यों के साथ दिए जाने चाहिए। केवल कहीं नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, सवाल के प्रतिपक्ष में सवाल ही नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है जवाब देना। बहुत शुक्रिया नितिन जी, अनुराग जी, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।